सेवन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। करंटली वी आर डीलिंग विद कॉम्बिनेशंस, दैट इज एक्सरसाइज 7.4 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाए थे क्वेश्चंस 1 to 5 ऑफ 7.4। आज हम बाकी के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, राइट। 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। देखो टोटल कार्ड्स आपके पास कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं आपके पास, है ना। जो कार्ड्स खेलते हैं, जो ताश खेलते हैं, उनको पता होएगा। जो नहीं खेलते हैं वो याद रखें कि 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से ना 4 जो होते हैं वो एस होते हैं, जिनको यक्का बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो 4 एस होते हैं। अगर मैं 52 में से 4 एस माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने कार्ड्स बच जाते हैं, 48। ठीक है, 4 एस है और बाकी 48 कार्ड्स है। अब मुझे 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, राइट। और 5 कार्ड्स में से ऐसा होना चाहिए इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है ना, 52 कार्ड्स है, मुझे कोई 5 कार्ड चूज करने हैं, बट ऐसे चूज करने हैं कि वो 5 कार्ड में से एक एस होना चाहिए, एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए, एग्जैक्टली एक यक्का उन 52 कार्ड्स में, उन 5 कार्ड्स में होना चाहिए। 52 कार्ड्स थे, उनमें से 1 2 3 4 5 कार्ड्स मैंने चूज कर लिए, उसमें एक मेरे पास यक्का जरूर होना चाहिए, बाकी जो है वो नॉन एस होने चाहिए 4, एक मेरे पास एस होना चाहिए। तो आपसे पूछा है कि बताओ आप ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो अलग अलग तरह के। ठीक है, अब देखो टोटल तो मुझे 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, राइट, मगर 4 ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो एस नहीं है और एक एस सेलेक्ट करना है। मतलब 4 अगर मेरे पास एस हैं टोटल कार्ड्स में से, उसमें से मुझे एक एस सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, 4C1। 4 एस में से एक एस सेलेक्ट होगा, राइट। और जो बाकी 48 कार्ड्स बच गए, उनमें से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 4, क्योंकि एक एस सेलेक्ट कर लिया, टोटल 5 करने हैं, एक कर लिया, तो अब कितने करने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं। सो पीछे 48 है मेरे पास कार्ड्स, उसमें से मुझे सिलेक्ट करने हैं 4, तो बन जाता है 48C4। सो टोटल मेरे पास कॉम्बिनेशन आएंगे 4C1 इंटू 48C4। समझ में आया। 4 एस में से एक एस सेलेक्ट करना है और बाकी 48 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं। सो 4C1 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो ये हो गया जी। 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल है, नीचे है 48 माइनस 4 दैट इज 44 फैक्टोरियल। तो मैं ऊपर भी 44 फैक्टोरियल लाने की कोशिश करती हूँ। 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल, यहां तक लेके जाऊंगी 44 फैक्टोरियल तक। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आई हैव 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो 44 फैक्टोरियल और 44 फैक्टोरियल हो गया खत्म, यहाँ 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 4 फैक्टोरियल इज, 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 4 3s are 12, 2s are 24। ठीक है, 24 and 24 2s are 48। So after all the calculations जो मेरे पास आएगा that will be 7783। the answer will be 778320। yes 20। जब आप ये सारा मल्टीप्लाई कर लोगे 4 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, the answer will be 778320। मतलब कितने सारे आपके पास कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 7,78,320 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं 5 कार्ड्स के। ठीक है, 5 कार्ड्स अलग अलग तरह के आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, कितने, 7,78,320
ठीक है, इतने सारे कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं 5 कार्ड्स के। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब दूसरी बात, जब आपको पेपर में आए इस तरह का क्वेश्चन तो कैसे पता चलेगा कि परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का? देखो, जब आपने 5 कार्ड, आपने एंड प्रोडक्ट को पहले ही सोच लेना है। एंड प्रोडक्ट क्या है? 5 कार्ड। 5 कार्ड आपने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। एक एस है और बाकी जो है वो एस नहीं है। जो 5 कार्ड है उनको आगे पीछे कर दो, राइट। पहले की जगह दूसरा सिलेक्ट कर लो, दूसरे की जगह तीसरा सिलेक्ट कर लो, आगे पीछे कर लो उनकी नंबरिंग। तो क्या वो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। जैसे सपोज मैंने एक कार्ड सिलेक्ट किया जिसपे लिखा है 10, एस का 10 है। सपोज दूसरा कोई जे सिलेक्ट कर लिया, एक के सिलेक्ट कर लिया, एक तो एस है, एक नंबर 9 का कार्ड है। तो ये 5 कार्ड्स मेरे पास है, ठीक है। 5 कार्ड्स मेरे पास आए। अगर मैं ये 5 कार्ड्स को आगे पीछे कर लूं, शफल कर लूं, ठीक है, मतलब पहले 9 का कार्ड लिख लूं, फिर एस का लिख लूं, फिर के लिख लूं, फिर 10 का कार्ड लिख लूं, फिर जे का कार्ड आगे पीछे कर लूं, तो क्या ये 5 कार्ड बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे, यही वाले 5 कार्ड रहेंगे। सो ये जो जब बदलता नहीं है, शफल करने से, आगे पीछे इंटरचेंज करने से आपके पास जो आउटपुट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो बदलता नहीं है। तो जो क्वेश्चन होता है ना, वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है, परमुटेशन का नहीं होता। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसी तरह से पता चल जाता है कि परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का। सो वेल, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 7? लेट्स सी क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज can we select a cricket team from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket 11 must include 4 bowlers। ठीक है, आपको क्रिकेट टीम बनानी है, 17 प्लेयर है आपके पास प्लेयर्स कितने हैं? 17 प्लेयर्स हैं। इन 17 प्लेयर्स में से आपको क्रिकेट टीम बनानी है। तो जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है क्रिकेट की, दे नो कि क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो 17 प्लेयर्स में से बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि भाई 11 प्लेयर्स चूज कर लो, ठीक है। और 11 प्लेयर्स ऐसे चूज करो जिसमें से 4 बॉलर्स होने चाहिए, राइट। अब आप देखो, 17 में से ये कह रहे हैं कि 5 इनके पास बॉलर्स हैं, 17 में से 5 बॉलर्स हैं। तो 17 माइनस 5 कितना हुआ? 12। 5 जो है वो बॉलर्स है, 12 जो है वो बॉलर्स नहीं है, बैट्समैन है, ठीक है। 5 बॉलर है, 12 बैट्समैन है। अब आप बनाइए क्रिकेट टीम जिसमें 4 जो है वो बॉलर्स होने चाहिए, इन विच क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए। अब क्रिकेट टीम बनानी है ना, तो आपको 11 प्लेयर्स चूज करने हैं, ठीक है। 11 प्लेयर में से 4 बॉलर होने चाहिए। अगर 11 में से 4 बॉलर्स हैं तो नॉन बॉलर्स कितने हैं? 7, है ना। आपके पास 11 मेंबर्स की टीम होगी, उसमें से आपके पास 4 बॉलर्स होने चाहिए। तो मतलब आपके पास नॉन बॉलर्स कितने होने चाहिए? 7, ठीक है। अब देखिए, आपके पास 5 बॉलर्स अवेलेबल हैं, उनमें से आपने 4 बॉलर्स को सेलेक्ट करना है। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 5C4 इंटू 12 जो है वो नॉन बॉलर्स हैं, नॉन बॉलर्स, उनमें से कितने नॉन बॉलर्स या बैट्समैन बोल लीजिए सिलेक्ट करने हैं? 12 में से आपको 7 बैट्समैन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 12C7। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, क्यों सी लगेगा, पी क्यों नहीं लगेगा? परमुटेशन का क्वेश्चन क्यों नहीं है? देखो, जब 11 मेंबर की टीम सिलेक्ट हो जाएगी ना, एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट पे फोकस करो, 11 मेंबर्स की टीम, ठीक है। तो उसमें आप इंटरचेंज कर दो, पहले की जगह 10वें को रख लो, 10वें की जगह दूसरे को रख लो, दूसरे की जगह तीसरे को रख लो, तो क्या वो टीम चेंज हो जाएगी? नो, राइट। सोचिए, ये 11 मेंबर्स की जो टीम है वो चेयर्स पे बैठी हुई है, 1 2 3 4 सो ऑन 11 मेंबर्स। आप फर्स्ट की जगह 10th वाले को बिठा दो, सेकंड की जगह 5th वाले को बिठा दो, 5th की जगह 4th वाले को बिठा दो, तो क्या वही टीम रहेगी या टीम बदल जाएगी? कोई बाहर से मेंबर नहीं आएगा ना, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो वही टीम रहेगी। जब फाइनल जो आउटपुट है वो नहीं बदल रहा अदला बदली से, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन का है। सो 5C4 इज 5 फैक्टोरियल
अपॉन 5 minus 4 factorial into 4 factorial into 12c7 is 12 factorial upon 12 minus 7 factorial into 7 factorial. So this is 5 factorial upon 5 minus 4 is 1 factorial upon 4 factorial into 12 factorial को आप कैसे लिख सकते हैं? 12 minus 7 will be 5 and यहाँ पे 7, तो मैं 7 factorial तक लेके जाऊंगी. 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 12 minus 7 is 5 factorial into 7 factorial. 5 factorial को भी मैं लिख लेती हूँ जी 5 into 4 factorial. अब देखो 4 factorial cancel, 7 factorial cancel. 5 factorial is 5 factorial को कैसे लिख सकते हैं? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now what we can do is 5 into 2 is 10 जो cancel हो गया, and then 4 into 3 is 12 जो cancel हो गया. So पीछे आएगा 5 into 11 into 9 into 8. 11 5s are 55, 9 8s are 72. So the answer when you calculate is, the answer will be 3960. 3960. So 3960 कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं. ठीक है, आपको प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन बनाने, आप कितने तरह की टीम बना सकते हैं? 3960 अलग अलग टीम्स आप बना सकते हैं. राइट, 15 मेंबर्स हैं, 15 लोग हैं, 15 लोगों में से आपको क्रिकेट टीम चूज करनी है, तो आप कितनी अलग अलग टीम्स चूज कर सकते हैं? कितने अलग अलग तरह से टीम चूज कर सकते हैं? 3960 तरह से, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने डिफरेंट टीम्स हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स की आपने जो बातें सोची भी नहीं होती ना, वो सामने हो जाती है. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. एक बैग में आपके पास, now this is question number 8. This is question number 8. इसमें कह रहे हैं in how many ways can we select a bag contains 5 bags and 5 black and 6 red balls. 5 black balls हैं और 6 रेड बॉल्स हैं आपके पास एक बैग के अंदर. डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड. देखो 5 ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें से आपको 2 बॉल्स सिलेक्ट करनी है. सो नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स इज 5c2, and the number of ways in which 3 red balls can be selected from 6 balls is 6c3. So 5c2 into 6c3. 5c2 is 5 factorial upon 5 minus 2 factorial into 2 factorial into 6c3 is 6 factorial upon 6 minus 3 factorial into 3 factorial. A 5 factorial is 5 into 4 into 3 factorial upon 5 minus 2 is, ये बन जाएगा 3 factorial into 2 factorial is 2 into 6 factorial को मैं लिख सकती हूँ 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into इस 3 factorial को मैं लिख लेती हूँ 3 into 2 into 1. अब आप देखो क्या कैंसिल हो गया? 3 factorial 3 factorial, 2 2s are 4. Now 3 factorial 3 factorial, 3 2s are 6. So देखिए 5 2s are 10 and 5 4s are 20. 20 into 10 and that is equal to 200. So 200 डिफरेंट तरीके से आप ये बॉल्स सेलेक्ट कर सकते हो. कौन से वाले बॉल्स? 5 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल्स और 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो. सो नंबर ऑफ वेज इन विच दीज बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इज 200. मैं जब आंसर्स देखती हूँ ना
तो कभी कभी ना हैरान हो जाती हूँ आंसर्स देख के कि मतलब इतनी थोड़ी सी बॉल्स हैं, उनमें से भी आप 200 डिफरेंट डिफरेंट तरह से कॉम्बिनेशंस बना सकते हो बॉल्स की. सो दिस इज स्ट्रेंज एंड अमेजिंग ऑल्सो, राइट. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट हमारा बायनॉमियल थ्योरम. सो बायनॉमियल जो है वो कॉम्बिनेशंस पे बहुत डिपेंड करती है. ये जो सी आप पढ़ रहे हो ना, ये बायनॉमियल में बहुत यूज होना है. सो एक दो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई हुई है ये यूज होगी बायनॉमियल की. आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड मैं रिवाइज भी करवा दूंगी जब स्टार्ट करवा दूंगी तो, ठीक है. सो लेट्स डू इट नाउ. क्वेश्चन नंबर 9. इन हाउ मेनी वेज कैन a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 courses are compulsory for each student? देखो कैसा क्वेश्चन है. टोटल तो बोल रहे हैं कि 9 कोर्सेज हैं, राइट. और आपको क्या करना है, 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं. बट क्या है, 2 कोर्सेज जो है वो कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट के लिए. अब देखो अगर 9 में से चलो बॉक्सेस बना के समझा देती हूँ आपको. आपको 5 कोर्सेज चूज करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5. 9 कोर्सेज में आपको 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. अब क्या है कि 2 कोर्सेज तो कंपलसरी हैं. मान लीजिए इंग्लिश कंपलसरी है एंड कंप्यूटर साइंस इज कंपलसरी है. अब आप इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस को तो छोड़ नहीं सकते. बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं. अब देखो 9 है ना, 9 में से 2 तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे, तो पीछे कितने बच गए, 9 में से 2 तो कंपलसरी थे. तो इसका मतलब 7 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो कि आप ये पढ़ना चाहते हो सब्जेक्ट या नहीं पढ़ना चाहते हो, राइट. तो 7 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से चूज कर सकते हो. और चूज कितने सब्जेक्ट्स कर सकते हो, 3 कर सकते हो, क्योंकि 2 तो कंपलसरी हैं, वो तो पढ़ना ही पड़ेंगे. सो टोटलिटी में हम कह रहे हैं कि 7 में से आपको 3 कोर्सेज चूज करने हैं, ठीक है. सो नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन चूज 3 courses out of 7 courses is 7c3. 7c3 is 7 factorial upon 7 minus 3 factorial into 3 factorial, which is 7 factorial upon 7 minus 3 is 4 factorial. So 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 3 factorial. अब देखो 4 factorial हो गया कैंसिल. 3 factorial is 3 into 2 into 1 which is 6. So ये 6 से कैंसिल. 7 5s are 35. मतलब 35 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं इन कोर्सेज में से, इन सब्जेक्ट्स में से. 7 सब्जेक्ट्स में से जो आपको चूज करने हैं ना, तो आप 35 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. आपकी मर्जी है, 35 में से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आप पढ़ सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस, और इससे पहले परमुटेशंस एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 7.4. अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एंड you should go to the highest level of your whatever you can achieve in life. So all the best and work hard.